नमो बुद्धाय दोस्तों। जय भीम, जय संविधान, जय सम्राट अशोक महान। किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है कि औरत पाँव की जूती है उस मर्द के लिए जो खुद को पाँव समझता है, लेकिन औरत सिर का ताज है उस मर्द के लिए जो खुद को बादशाह समझता है। और इसी कहावत को सच कर दिखाने के लिए कई पतियों ने कदम आगे बढ़ाया और वो कामयाब भी हुए, लेकिन उनकी पत्नियों ने उनका साथ नहीं दिया और इस कहावत को झुठला दिया। ऐसी इस समय ज्योति मौर्य की जो घटना है पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा इस चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, कई लोगों ने मुझसे कहा कि ज्योति मौर्य पर मैं वीडियो बनाऊं। वैसे तो मैं वीडियो इस टॉपिक पर बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसी महिलाओं के प्रति मेरे मन में भी गुस्सा बहुत ही अधिक भरा पड़ा है। मैं ऐसी महिलाओं की कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ जो अपने पति की खून पसीने की कमाई से पढ़ लिख कर काबिल बन जाती हैं और काबिल बनते ही उन्हें अपने पति के साथ खड़े होने में शर्म लगने लगती है। अरे तब तुम्हारी शर्म कहाँ गई थी जब तुम्हारा पति बाहर मजदूरी करके, काम करके, मेहनत करके तुम्हें पढ़ा लिखा रहा था। चाहता तो वो स्वयं भी इस काबिल बन सकता था, खुद को भी पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना सकता था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो पढ़ाई में वक्त लगाएगा तो मेहनत मजदूरी करके उसके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। इसीलिए उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। कहते हैं पत्नी को कहा जाता है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग, आधा शरीर, आधा हिस्सा। एक पति अब कहते हैं कि भरोसा तो अपनी औलाद पर भी नहीं कर सकते, लेकिन एक सच्चा हमसफ़र, एक सच्चा जीवन साथी जीवन की आखिरी सांस तक साथ देता है। लेकिन ऐसी पत्नियों ने इस पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित कर रखा है। समाज में मेरा यही कहना है कि समाज में ऐसी महिलाओं का बहिष्कार होना चाहिए। अब ये महिलाएं सरकारी नौकरी लगते ही पति के साथ खड़े होने में शर्म महसूस करती हैं। एक घटना है प्रयागराज की, जहां पर पति ने मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके कांस्टेबल बनाया और नौकरी लगते ही उसने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। दूसरी घटना है झारखंड की, जहां पति ने मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और नर्स बनाया और सरकारी नौकरी लगते ही उसने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। तीसरी घटना है एक पंडित ने पंडिताई करके अपनी बीवी को अधिकारी बनाया, लेकिन अधिकारी बनते ही उसने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। और एसडीएम ज्योति मौर्य की घटना तो बहुत चर्चा में ही है, सभी लोग जानते हैं, क्या ही मैं बोलूं उसके बारे में। और ऐसी महिलाओं की वजह से जो अपने पतियों के साथ जिन्होंने धोखा किया है, उनकी वजह से सैकड़ों पतियों ने अपनी पत्नियों को जो बाहर पढ़ाई कर रही थी उन्हें घर बुला लिया, उनकी पढ़ाई बंद करवा दी। कईयों ने तो पत्नियों ने अब थाने में जाकर थानेदार से, दरोगा साहब से गुहार भी लगाई कि मेरी पढ़ाई बंद ना करवाए मेरे पति, आप समझाइए, मैं दूसरी ज्योति मौर्य नहीं बनना चाहती। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी ऐसी महिलाओं के बारे में और आप सभी से कि एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। प्रत्येक महिला ज्योति मौर्य नहीं होती और कुछ सावित्रीबाई फुले भी होती हैं। इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए। और मैं किसी भी गलत महिलाओं के सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ। आगे बाकी आप सभी लोग स्वयं समझदार हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।